हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आप देख रहे हैं इन्फोटेक चैनल और मैं मोहम्मद असगर आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ क्वेश्चन और आंसर लेकर आया हूं। ये आपको आपकी नॉलेज बढ़ाएगा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर को देख रहे हैं वो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को। पहला क्वेश्चन है हमारा, माउस का कार्य है। माउस क्या करता है? ड्रैग, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं कि माउस ये तीनों काम करता है। ड्रैग भी करता है, सिंगल क्लिक भी, डबल क्लिक भी होता है। इसलिए इसका आंसर जो है उपरोक्त सभी होगा। चलिए जो दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन हमारे पास है MS वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप, विंडोज़ 7। तो हम जानते हैं कि MS वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप ये तीनों जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही आंसर है विंडोज़ 7। बाकी ये सब तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अब आते निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 3, 4, 2, अगला ऑप्शन है 6। अगर आपको मालूम है तो इसका आंसर है 2। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का विकास सबसे पहले किया गया था? आपका ऑप्शन है बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रैन और बाइनरी। तो इसका आंसर है फोर्ट्रैन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर की भाषा में फाइल को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की भाषा में फाइल को क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं, फोल्डर कहते हैं, आइकॉन कहते हैं या डॉक्यूमेंट कहते हैं? तो इसका आंसर है डॉक्यूमेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक निब्बल कितने के बराबर होता है? पहला है 4 बिट्स, दूसरा है 8 बाइट, तीसरा है 1 किलोबाइट और चौथा है 1 बिट। तो इसका आंसर है 4 बिट। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे पहला है ऑप्शन बिट, दूसरा निबल, तीसरा केबी और चौथा MB। तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, क्योंकि बिट से मिलकर ही बाइट बनता है और फिर किलोबाइट और मेगाबाइट बनता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किस देश में है? विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किस देश में है? पहला ऑप्शन भारत में, चीन में, अमेरिका में, ब्रिटेन में। अगर इसका आंसर आपको मालूम है तो कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसका आंसर है अमेरिका में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विंडोज़ सॉफ्टवेयर को किस कंपनी बनाया था? विंडोज़ सॉफ्टवेयर को किस कंपनी ने बनाया था? पहला है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा है IBM, दोनों ने। अगला ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। क्या आपको इसका आंसर मालूम है? इसका सही आंसर है IBM।
इसका सही आंसर है IBM। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट की सुविधा भारत में किस वर्ष शुरू की गई? किस वर्ष शुरू की गई इंटरनेट की सुविधा भारत में? पहला ऑप्शन है 1989, दूसरा 1946, तीसरा 1991 और चौथा है 1995। क्या आपको इसका आंसर मालूम है? कमेंट में जरूर दीजिएगा हमको। इसका आंसर है 90। का फुल फॉर्म क्या है? CCC का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है? इसमें पहला ऑप्शन है कंप्यूटर कोर्स कंसेप्ट, दूसरा ऑप्शन है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, तीसरा ऑप्शन है कोर्स कंप्यूटर कंसेप्ट और चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर कंसेप्ट कोर्स। अगर आपको मालूम है तो ज़रूर से दीजिएगा कमेंट में इसका जवाब। चलिए हम बताते हैं आपको। इसका जवाब है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। कंसेप्ट होता है, इस छूट गया है कंसेप्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, दूसरा है कंप्यूटर एडवांस डिज़ाइन, कोर्स ऑफ एडवांस डिज़ाइन और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। अगर इसका आंसर आपको मालूम होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हम बताते हैं इसका आंसर है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। पीढ़ियाँ हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं? ऑप्शन आपका है 7, 5, 6 और आखिरी ऑप्शन है 8। क्या इसका आंसर आपको मालूम है? अगर आपका आंसर मालूम है तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी 5। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट मतलब इकाई है। पहला है मेगाबाइट, दूसरा गीगाबाइट, तीसरा किलोबाइट और चौथा टेराबाइट। इसका आंसर है टेराबाइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 बाइट किसके बराबर है? 1 बाइट किसके बराबर है? पहला ऑप्शन है 4 बिट्स, दूसरा है 8 बिट्स, तीसरा है 4 बाइट और चौथा है 1 निब्बल। इसका आंसर है 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनता है। अगला क्वेश्चन है CPU का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ CPU। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CPU? इसका पहला ऑप्शन है सेंट्रल प्रिंसिपल यूनिट, दूसरा है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इसका आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी ऑप्शन सी। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माउस में कितने बटन होते हैं? माउस में कितने बटन होते हैं? ऑप्शन पहला है 1 बटन, दूसरा है 2 बटन, तीसरा है 4 बटन और आखिरी है 3 बटन। तो इसमें कुल मिलाकर हम देखते हैं कि एक माउस में 2 कीज़ होती हैं, 2 बटन होती हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट, बीच में स्क्रॉल होता है, तो कुल मिला के होता है 3। यानी इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी 3 बटन। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का समय कब से कब तक था? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का समय कब से कब तक था? इसका ऑप्शन है पहला 1951 से 1959 तक, दूसरा है 1948 से 1945। ये गलत छप गया है, इसको हटा देते हैं। अगला ऑप्शन है 1946 से 1959 और अगला ऑप्शन है 1950 से 1965। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हम बताते हैं इसका आंसर 1946 से 1959 यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? भारत में इसका ऑप्शन पहला है 1951, दूसरा 1946, तीसरा 1952, अगला 1950। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट जरूर दीजिएगा। इसका आंसर है 1952।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित हुई हैं? आपका ऑप्शन है 3, 4, 2, 5। तो इसका आंसर है 5 पीढ़ियां। अगला क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित था? पहला है वैक्यूम ट्यूब, दूसरा सर्किट बोर्ड, तीसरा इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट जरूर बताइएगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ऑप्शन ए है आपका ENIAC, ENICAC, दूसरा है अबेकस, तीसरा है कैलकुलेटर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अबेकस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में बनाया गया पहला कंप्यूटर का नाम? ऑप्शन ए है फुगाकू कंप्यूटर, दूसरा है परम कंप्यूटर, तीसरा है सिद्धार्थ कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका आंसर है, ऑप्शन सी सिद्धार्थ कंप्यूटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिमाग, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है मॉनिटर, ऑप्शन बी है ALU, ऑप्शन सी है CPU, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी हम जानते हैं कि ये तीनों में से कोई नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन डी इनमें। अगला क्वेश्चन है, अबेकस का आविष्कार किस देश में किया गया था? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी अमेरिका में, ऑप्शन सी चीन में, ऑप्शन डी जापान में। इसका आंसर अगर मालूम है तो आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसका आंसर है चीन में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? कितने बटन होते हैं एक कीबोर्ड पर? ऑप्शन ए है 101, ऑप्शन बी है 102, ऑप्शन सी है 103, ऑप्शन 4 है 104। ऐसे तो कीबोर्ड में बहुत से बटन होते हैं, अलग अलग कीबोर्ड में अलग अलग मॉडल होते हैं, लेकिन इसका सामान्य जो कीबोर्ड होता है वो होता है 104 बटन का। यानी इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी 104। एक कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं नॉर्मली। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले। इनमें से कौन सा डिवाइस हार्डवेयर है? इनमें से कौन सा डिवाइस हार्डवेयर है? पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा है माउस, तीसरा है मॉनिटर और चौथा है सभी। यानी इसमें हम देखते हैं हार्डवेयर उनको कहा जाता है जिनको हम टच कर सकते हैं। यानी इन कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर ये तीनों जो हैं इनको हम टच कर सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन जो है, इसका आंसर जो है ऑप्शन डी यानी सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। हम जानते हैं सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी इसका आंसर है ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन है, CPU का भाग है? पहला मॉनिटर, दूसरा प्रिंटर, तीसरा ALU और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको मालूम है तो जरूर बताइएगा। इसका आंसर है ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। बाकी मॉनिटर, प्रिंटर ये बाहर रहते हैं। ALU जो होता है वो कैबिनेट के अंदर CPU के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने का शॉर्टकट बटन है? पहला ऑप्शन इसका है F2, दूसरा है Ctrl+F2, तीसरा है Ctrl+Shift+N और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी Ctrl+Shift+N। आप इसको इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये क्वेश्चन आंसर का सेशन, इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने के लिए।